अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और ईद वाले दिन जो मौसम था, ओफ माय गॉड, बहुत खूबसूरत मौसम था। सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही थी। और ये मेरी मेहंदी, मैंने कहा ये भी मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली को दिखा दूँ। और सबसे पहले तो जी हमने मुंह मीठा किया। सुबह सुबह उठते सवेरे ही मेरा अम्मा जान का कहना है कि भाई आपको सुबह सवेरे उठते ही जल्दी जो है ना वो रमज़ान को अलविदा कहना चाहिए। और उसके बाद मैं जा रही हूँ अंदर किचन में अब शीर खुरमा बनाने। और शीर खुरमा की रेसिपी मैं साथ साथ आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले जी हमने ये ड्राई फ्रूट जितने हमारे पास पड़े थे उनको कर लिया है रोस्ट। ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट करने के बाद हमने आधा कप उसी देसी घी में सवैयाँ डाली और इनको अच्छे से फ्राई करना है, इनको रोस्ट करना है। और अभी हमारी सवैयाँ भी अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। तो जो हमने दूध रखा हुआ था बॉईल होने के लिए पिछले आधे घंटे से, उसमें हमने आधा कप चीनी डालनी है, 3 खजूरें डालनी है और इसको अगेन हमने अच्छे से बॉईल करना है। और अब हमारे जो रोस्टेड सवैयाँ और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे हमने इसमें डाल देना, इसको अच्छे से पकाना है अगेन। और इतनी कोई सिंपल रेसिपी नहीं है, इसके अच्छे खासे स्टेप्स हैं, लेकिन मैंने चूँकि जल्दी वीडियो रिकॉर्ड की तो बस ये हमारा शीर खुरमा तैयार। और इसको थोड़ी देर हमने ठंडा किया और ये सर्विंग बाउल में अब हम अपने शीर खुरमा को निकाल लेंगे। एक जो हमने अपना तैयार किया शीर खुरमा उसको निकाल लेंगे। और बस ये इसको ऐसे सेट कर दिया। शीर खुरमा के साथ साथ मीठे में रात को बनाई थी खीर और इसको इसी तरह गार्निशिंग करके रात को ही ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। चूँकि जो खीर है वो एक वक्त वाला काम है, टाइम गेनिंग है, इसलिए इसको रात को ही हमने बना के रख दिया था। और ये मैं अब शीर खुरमा को लेके जा रही हूँ बाहर, अपने स्टेटस बनाना है ना व्हाट्सएप के लिए, उसके लिए। और अब ये बच्चा आया है महल्ले से सवैयाँ देने और मैं अब आ गई हूँ कपड़े प्रेस करने। मैंने 3 ड्रेस प्रेस करने, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले तो मैं अपने कपड़ों का काम ख़त्म करूँ। एक ड्रेस मैंने ये प्रेस करके रख दिया हुआ है और ये मैंने गाउन, मतलब रात में हमारी दावत है वहाँ पहन के जाना है। और एक ये ड्रेस है और एक सबसे पहले मैंने ड्रेस प्रेस किया। तो ये तीनों ड्रेस मैं प्रेस करके तो अपना जो काम है एक तरह सा तैयारी वाला वो ख़त्म कर रही हूँ, वाइंड अप कर रही हूँ। और ये तीनों मेरे ड्रेसेस प्रेस हो चुके हैं और अब मैं क्लींजिंग करती हूँ। और ये मेरा क्या कहते हैं फेशियल बास्केट, इसको ज़रा यूटिलाइज़ करते हैं, क्लींजिंग करती हूँ, थोड़ा स्क्रबिंग करती हूँ। और इसके बाद मैंने जाना है पार्लर प्लकिंग करवाने, बिकॉज मैं एतकाफ़ में बैठी थी 3 दिन का एतकाफ़ बैठी थी, तो इसलिए मैं फिर अब चांद रात को तो नहीं जा सकी। तो अब मैं जाऊंगी इसके बाद पार्लर। और ये अब्बा जान ने मांगी है खीर तो मैंने खीर दे रही हूँ। और ये हमारा एक टिड्डा तैयार हो चुका है जनाब ईद की, इसको फुल खुशी है और बहुत एक्साइटेड है। सबसे पहले घर में ये तैयार हुआ है। ईद मुबारक। चलो आओ नीचे उतारो, चलो आओ। और मेरा इस टिड्डे से झगड़ा हो रहा था कि मुझे जो है ना तुम कीज़ दो गाड़ी की, बट वो मुझे नहीं दे रहा था। दे दो जे क्या बोल रहे हो, उफ इतना गुस्सा। चलो आ जाओ, आओ चले नीचे उतरते। और यहाँ पे ये दोनों भाई गाड़ी में घुस चुके हैं और अल्लाह ही जाने कि ये क्या करें, गाड़ी के साथ कौन सी कार्रवाइयाँ जो इनकी रह गई हैं। बिकॉज सुबह से ये ऐसे ही बैठे हुए गाड़ी में लगे हुए हैं। और ये जो टिड्डा है ना हमारे सबसे छोटा शाहजहान, ये तो कोई इतना माशाल्लाह शार्प है। मैं पहले कहती हूँ कि आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा तेज़ है, इस स्टेज में तो हमें कुछ पता ही नहीं होता था। किसने गाड़ी चलानी, अली ने क्या जैन? चलो जैन चलाओ गाड़ी चलाओ। चलें बच्चों को तो अपना मतलूबा काम करने देते हैं। मैं ज़रा अब किचन में देखती हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना है तो मुझे क्या करना है। और मैं जब अंदर आई हूँ तो मुझे अम्मा जान ने कहा है कि तुम्हें आज कुछ नहीं बनाना, आज तुम्हारी छुट्टी है। सो मेरे ज़िम्मे सिर्फ ये काम था कि कोल्ड ड्रिंक्स निकाल के फ्रिज में रखनी है, इसलिए आई एम गोइंग टू पार्लर। और ये मैं पार्लर आ चुकी हूँ जी। तो प्लकिंग करवा के मैं घर आई हूँ। और ये मेरे पेट पे स्टिल जो मेरी बेस्ट वाली ईद है उसका बखेरा वैसे ही पड़ा हुआ है, जिसका लास्ट मैंने व्लॉग अपडेट किया है।
और तैयार होते वक्त की तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, और ये मैं तैयार होकर छत पे जाके फ़ोटो शूट और वीडियोस वगैरह बना रही हूँ। और अब हमने गांव जाना है, तो अब सब हम लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं और गांव जाते हुए मैंने किया है ड्रेस चेंज। और बस ये अब सारी फैमिली जो है वो गाड़ी में मतलब बैठने की कोशिश करी। एक तरह से हम लोग एक बंदा ज़्यादा था, सो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था। मैं तो बस सबसे पहले जो है वो आगे जाके बैठ गई कि मैं ही मुझे आगे बैठना है, बाकी जहाँ मर्ज़ी कहीं बैठो। लेकिन मेरी अम्मा ने कहा कि नहीं जी बेटा तुम। और ये अम्मा देखे ज़रा मेरी भिंडी लेके ईद वाले दिन जा रही हैं, अल्लाह जाने किसको देने जा रही है। और हम इतना हंस रहे थे कि ईद वाले दिन आप किसको भिंडी गिफ्ट करेंगी। और अब अम्मा आगे फिट आ गई हैं, और उसके बाद बाकी डिसाइड हो रहा था जी पीछे अब कौन बैठेगा। 2 लोग आ चुके, एक बच्ची है। सो अब भाई मेरे साथ ये बहस करें कि आप पीछे बैठो। मैंने कहा जी मैंने तो नहीं बैठना, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठूँगी, मैं करूँगी ड्राइव। तो वो कह रहे थे नहीं नहीं आप हो जाएंगे एडजस्ट, बैठे रहिए। हम लोग अब रास्ते में और रास्ते में जो ज़ैन साहब है उन्होंने मुझे इतना कोई तंग किया, बार बार मेरी रिंग्स के साथ जो है वो छेड़खानी कर रहा था और बहुत तंग कर रहा था पुप्पो को। और आधा रास्ता ऑलमोस्ट हम लोगों ने तय कर लिया है और आधा को रह गया है। और ये बस ज़ैन और मैं सारे रास्ते एक दूसरे से ऐसे ही मस्तियाँ करते। और सॉन्ग बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन चूँकि कॉपीराइट का इशू ना, इसलिए मैंने इसको फुल ऑन वो कर दिया है बंद आवाज़ सारी, वरना बड़े मज़े मज़े की बच्चों की गॉसिप्स थी। मौसम रास्ते में इतना कोई खूबसूरत हो रहा था ना कि बस मैं तो ख़ुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी कि मैं ना मौसम को कैप्चर करूं। और मैं बार बार जो है ना वो बस मौसम की, बादलों की और बाहर से ऐसे ही बस यही सारा कैप्चर करती जा रही थी। सारा रास्ता बहुत ही खूबसूरत और कमाल का मौसम था कि बस सभी इसको देख के ना खुश हो रहे थे। और ठंडी ईद फील हो रही थी। ईद वाले दिन बारिश होना बहुत ही मतलब इट्स अ ब्लेसिंग। और बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी, और कोई मैं कहती हूँ कि ऐसे दिल खुश हो रहा था मौसम देख देख के। और स्पेशली जब आप गांव के रास्ते में होते हो और मौसम ऐसा हो, तो आप लगता है आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में हो। सड़कें खुली ऐसे सब्ज़ा और बादल सब इतना खूबसूरत, इतना निखरा, इतना शफाफ लगता है कि आप ना ख्वाह मुखामी इतने खुश हो रहे होते हो। और बस ये हम लोग पहुँच चुके हैं। बेसिकली तो ये मेरे छोटे चाचू के घर हमारी ईद दावत थी, और मैं और बाकी सारे तो आगे चले गए। मैंने जैन को उठाया हुआ था, मैं और जैन सबसे पीछे थे। सो मैं और जैन थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग करते आगे जा रहे थे। और मुझे ये भी लग रहा था कि मैंने जैन को उठाया और एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ तो कहीं मैं गिर ना जाऊँ। लेकिन हम लोग खैर खैरियत से दोनों फूफी भतीजा पहुँच गए, और ये मैं और जैनू, और ये अंदर अब सारे हम लोग जा रहे हैं। ईद मुबारक। और ऊपर जाते ही सबसे पहले इस्तकबाल तो जी ये हमारा टोमी साहब ने किया। और जैन कोई एक्साइटेड था इसको देख के कि अल्लाह, हम लोग हो रहे थे कि उसके पास नहीं जा रहे थे, और ये उसके मुंह में फिंगर तक डालने को तैयार था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको उठा के और पीछे किया, और ये मैंने यहाँ से ज़रा अगेन वेदर कैप्चर किया, बिकॉज मैं सोच रही थी कि यार इतना प्यारा मौसम और मैं इसको रिकॉर्ड ना करूँ, ये नहीं हो सकता। और ये बादल बड़े खूबसूरत से, और ऐसे ही बस आते ही हम लोग जो हैं वो छत पे गए कि मौसम इंजॉय करते हैं। और ये मुन्ना नीचे थी, और बाकी ये सारे जो है मेरा बड़ा भतीजा अली हैदर और फुप्पो उसकी छोटी हिजाब ज़ारा, ये सारे, मुस्कान फातिमा इधर जो है वो टोमी के साथ पता नहीं क्या कर रही है। इसको मैं कह रही थी कि तुम इसको मत छेड़ो और ऊपर आ जाओ। और ये जो दरवाज़ा है ये बहुत स्पेशल है, स्पेशली इस लिहाज से कि कम से कम ये 150-200 साल पुराना है। और मेरी दादा अब्बू के ज़माने का, यानी दादो जान के कमरे में ये सबसे पहले लगाया गया था, और इसका आर्ट वर्क बहुत खूबसूरत है। और इसके बाद ये जी अगेन छत पे, मतलब सबसे ऊपर वाले छत पे गया, और मौसम देख लें आप गांव का कितना वो खूबसूरत हो चुका है। शाम थी होने वाली, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। वही हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पी, और उसके बाद फ़ोटो सेशन कुछ करवाया कि जी अब लाइट जो है वो ख़त्म होने वाली है। तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैंने भी बस एक दो जो है वीडियोस और पिक्स ली। और बस फिर हम लोग नीचे आ गए, और नीचे आके हम लोगों ने ये सैंडविचेस और मतलब टी ब्रेक की, हमने समोसे वगैरह खाए, मैंने थोड़ा सा फ्रूट चट लिया बस। आ रहे हो, ये क्या है?
मुस्कान, आप क्या खा रही हो? फ्रूट चाट। और क्या था खाया? शायद तुमने सबसे ज़्यादा खाया। चाय पीने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं आई किचन में कि अपनी कज़न की हेल्प करवाऊँ। और ये दूध पड़ा है, जिस तरह से गांव में दूध बॉईल किया जाता है। और फिर मैंने सैलेड बनाया, सैलेड के साथ मैंने शामी फ्राई किए और ये उन्हें सेट करके रख रही हूँ, शामी को प्लेट में रख रही हूँ। और इसके अलावा बर्तन वगैरह निकाले ताकि उनको जो है वो दस्तरखान पे लगाया जा सके। चटाई बिछाई बेसिकली कि सारे वहाँ पे पूरे आ जाएं। और जो हमारी देसी फैमिलीज़ है उसमें अगर एक भी दावत है तो किचन का ये हाल है। मतलब हम जो देसी लोग होते हैं उनकी किचन्स जो होती है ना, वो ऐसी ही मैसी होती है जब एक दावत या कुछ भी करना पड़े। और उसके बाद ये बस मैंने इसको एडजस्ट कर लिया शामी को। और इसके अलावा जी दावत में काफ़ी कुछ था, जिसमें ये मटन था, मटन और इसके अलावा था जी एग फ्राइड राइस थे और वाइट कौरमा था और खीर थी, चावल थे, काफ़ी कुछ था। और बस ये सारे बाके बैठ के हैं। और यहीं पे मेरा जो आज का ईद व्लॉग है वो मैं ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ उसको। और इंशाल्लाह जल्द एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी और जल्द ही अपलोड करती रहूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।